तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस जिन चैप्टर्स जिन टॉपिक से आते हैं उनको ही डिस्कस किया जा रहा है। अगले 15 दिन के अंदर हम वो सारा कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली ये एग्ज़ाम्स में अभी के नहीं पूछे जाते हैं, बट ये थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया मैं आपको इसके बारे में दूंगा। ओके, तो क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो क्वांटिटीज़ बेसिकली आर, एक होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं डिराइव्ड, जो कि डिराइव हो जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ना हो तो ये डिराइव क्वांटिटीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? देखा जाए तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेजरली होती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं 7 के साथ? तो पहला का है आपका लेंथ। हम सबको पता है कि पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। दूसरा है, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। दूसरा है मास यानी वज़न, ये हम लोग मेजर करते हैं केजी में। तीसरा है टाइम। टाइम किस में हम लोग मेजर करते हैं? तो टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में। और भी हैं बट वो आगे मैं बताऊंगा, वो सिस्टम्स जो है MKS, CGS, FPS। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को किस में मेजर करते हैं? तो वो है एम्पियर में। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? तो केल्विन में करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला में। और उसके बाद आखिर में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में। तो ये बेसिक हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इनके बेसिस पे ही इनका ही इस्तेमाल करके जो डिराइव किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं वो सारे डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। ये सारे डिराइव क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिराइव किए गए इनकी मदद से। अगर जानो इम्पोर्टेंट में, अगर डिराइव क्वांटिटीज़ में अगर कोई और अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक मान के चलो, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टी रेडियन। अब आप पूछोगे स्टी रेडियन और रेडियन में अंतर क्या है? तो रेडियन जो है वो एंगल्स, जो 2D प्लेन के एंगल्स है उनको मेजर करता है, और जो स्टी रेडियन है वो 3D प्लेन्स के एंगल को मेजर करता है। 3D जैसे कि स्फीयर, अगर एक सर्कल है वो तो 2D है, और अगर ये स्फीयर है जैसे कोई बॉल, तो उसके एंगल्स को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टी रेडियन। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ MKS, CGS। MKS, CGS वगैरह क्या है? तो हम जानते हैं, हमेशा से हमने पढ़ा है कि MKS का मतलब क्या होता है, CGS का मतलब क्या होता है। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एक और होता है FPS। FPS का क्या है? तो फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर ऑफ कोर्स सेकंड। तो ये चीज़ें हमें बेसिक पता है। यहाँ पर हम जल्दी से यूनिट्स जो हैं इन चीज़ों का डिराइव करके आपको बता देते कि अगर इन टर्मिनोलॉजीज़ बेसिकली क्या कहते हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो टर्मिनोलॉजी है वो बताऊंगा। टर्मिनोलॉजी में जैसे कि फ्रीक्वेंसी के लिए होता है हर्ट्ज़, तो उस तरह से आपको बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा होता है। फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज़, हमें पता है, ZHH2 नहीं है, HZ हर्ट्ज़। वेवलेंथ का होता है एंगस्ट्रॉम। हीट का होता है केल्विन, जूल। हीट का देखो ढेर सारा होता है, जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, एक और होता है ERG, ठीक है, फिर होता है BTU। ये सारे होते हैं हीट का। तो फिर केल्विन क्या है और सेंटीग्रेड क्या है? तो केल्विन और सेंटीग्रेड जो है वो है टेम्परेचर का, ठीक है, वो हीट का नहीं है, केल्विन एंड सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज़ एनर्जी। अब एनर्जी का भी ढेर सारा होता है, एक तो जूल होता ही है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉट आवर भी होता है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा मिक्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिक्स करके है, बट तो जूल हो गया, वॉट आवर हो गया,
कैलोरी, कैलोरी होता है क्या? नहीं, कैलोरी नहीं होता है। कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट, जैसा हमने ऊपर अभी देखा था, कैलोरी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज वोल्ट। वोल्ट हमने इसमें दिया नहीं, वोल्ट। तो वोल्ट का भी देखा जाए तो वॉट पर एम्पियर, ये होता है वोल्ट का। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का होता है ओम सेंटीमीटर। मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी कह लो, तो ओम, मीटर, सेंटीमीटर। तो ये है रेजिस्टिविटी। ओम किसका होता है? इसका सिंबल कुछ ऐसा है, तो ये होता है रेजिस्टेंस का। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओम इज फॉर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का होता है वॉट, WATT, वॉट। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का होता है हेनरी। इंडक्टेंस का हेनरी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सवेल, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सवेल। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का होता है बैक्यूरेल, BACQUEREL, बैक्यूरेल। इलेक्ट्रिक करंट का तो हमें पता है कि ये होता है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। तो ये है मेजर जो आपसे एज अ यूनिट्स पूछे जा सकते हैं हर टर्म्स के। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिटीज़ एंड वैल्यूज़ के ऊपर। अगर 1 लाइट ईयर पूछा जाए, 1 लाइट ईयर, तो ये कितना होता है? मतलब आपको मालूम होना चाहिए, लाइट ईयर जो है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम का नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये चीज़ अगर किलोमीटर में होता तो 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, 3 कम हो जाता। तो ये है लाइट ईयर का वैल्यू। अच्छा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या होता है? AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं पारसेक के बारे में। 1 पारसेक। अब पारसेक जो है, पारसेक का वैल्यू क्या होता है? इसको पैरेलैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। पारसेक इज अ फुल फॉर्म ऑफ क्या? पैरालैक्टिक और सेकंड। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और लाइट ईयर के टर्म्स में 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। ये है पारसेक का वैल्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे एक और टर्मिनोलॉजी जानने के लिए। और देखो, अंग्रेज़ी के एक वर्ड होता है फैथम, FATHOM। फैथम का मतलब बेसिकली होता है कि कुछ पता नहीं होना या पता नहीं चलना, कि आई कुड नॉट फैथम वॉट ही मेंट, यानी मुझे पता नहीं चला उसने क्या, उसका क्या मतलब था। तो फैथम वो होता है। लेकिन जब बात करते हैं फैथम इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन फिजिक्स वगैरह में, तो एक फैथम होता है करीब 6 फीट, यानी 1.828 मीटर, ठीक है। यह है फैथम। नेक्स्ट आता है नॉटिकल माइल। देखो, नॉटिकल माइल के पीछे एक किस्सा है। एक बार बोट से एक बार सेल करते हुए जा रहे थे कुछ अंग्रेज़ी लोग, और ये पहुंच जाते हैं एक ऐसे जगह के करीब जहां इतनी दूरी के अंदर अगर वो घुस जाते तो यहाँ से उनके ऊपर ऐसा अटैक होता कि ये सारे के सारे मर जाते। तो फिर ये लोग बढ़े जा रहे थे, तो उस वक्त जो कमांडर था, उस कमांडर के साथ वहाँ पर खड़ा था मैं वहीं पर था। मैंने उसको बोला, भाई देखो, आगे बढ़ जाओगे तो ख़त्मा हो जाएगा। तो बोला, कितनी आगे तक जा सकते हैं? तब मैंने उसको बताया कि देखो यार, ज़माना बदल गया है, 1852 का टाइम है,
तो ज़्यादा नहीं, 1852 मीटर ही की दूरी पे ही रहना, उससे आगे मत बढ़ना। ये 1 नॉटिकल माइल होगा, तो ये बन गया 1 नॉटिकल माइल 1852 मीटर्स। ठीक है, चलो ये तो याद रहेगा। नेक्स्ट इज़, अब आगे क्या देखते हैं, एक होता है AMU। अब AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU हो गया एटॉमिक मास यूनिट। ये कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। चूँकि ये मास की बात कर रहा है इसलिए kg में है। अच्छा, सोलर मास कितना होगा, अगर एक सोलर मास की बात करें तो सोलर मास कितना होगा, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, इसको थोड़ा सा भूल लो, 2 इंटू 10⁻30 kg, ये होगा सोलर मास। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का ऐसा सिंबल होता है, ऊपर एक गोल सा बनता है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज जो टूल्स होते हैं, और एक होता है वर्नियर कैलिपर, हमने स्कूल में कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट या मिनिमम काउंट होता है, तो वो कितना होता है, एग्ज़ाम में पूछ लेगा। ये होता है 0.001 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अब बारी आती है 10⁻1, 10⁻⁻21, 10⁻15, 18, इन सबको क्या कहते हैं, इनको याद करना होता है बहुत ही मुश्किल। इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करते हैं, ताकि कुछ ऐसे तरीके से करते हैं जो शायद आपको पहले किसी ने बताया नहीं होगा, और आपको ये याद रहेगा, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगे, भूलोगे नहीं। तो चलो इसको शुरू करते हैं अब। तो ये चलो, जैसे ये रेक्टेंगल ही सही, एक नंबर से लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब 10 टू दी पावर शुरू करते हैं, यहाँ पर बीच में मान लेते हैं ये 0 है। ठीक है, यहाँ पर है आपका 10 टू दी पावर 1। ठीक है, ये 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 6। चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ, फिर आपके पास डायरेक्ट स्क्रीन पे आता हूँ। ओके, तो मान लो इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि 10 टू दी पावर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव में, और इस तरह बढ़ रहा है नेगेटिव में। तो देखो, बेसिकली अगर इसको कहा जाए तो हम लोग बचपन में हमेशा पढ़े थे, याद होगा, हमें रट मतलब मारपीट के याद करा गया था, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। ये हमें हमेशा बचपन में मारपीट करके सिखाया ही गया था, याद होगा आपको। तो उसी तरीके से इसको, ये जो है फॉर्मूला, इसको यहाँ प्लेस करो, यहाँ पर डालो मिली। ठीक है, यहाँ पर डालो सेंटी। एक मिनट, तो यहाँ पर आएगा मिली, यहाँ पर आएगा सेंटी, यहाँ पर आएगा डेसी। ठीक है, यहाँ पर मीटर को भूल जाओ, फिर यहाँ पर आएगा डेका, यहाँ पे आएगा हेक्टो, और यहाँ पे आएगा किलो। ठीक है, अब देखो, हम लोगों को पता है किलो, हम लोग हमेशा से देखते रहे हैं किलो को। अब चूँकि ये इंटरनेट का एज है, तो समझ लो किलो को केबी से याद करो। तो जब केबी का किलो होता है, तो केबी से बड़ा क्या होता है, एमबी, यानी ये होगा मेगा। मेगा से बड़ा क्या होता है, एमबी से बड़ा जीबी, तो ये होगा गीगा।
ठीक है, सॉरी यहाँ 9 होगा, देखो 12 लिखा गया है, 9, 12, 15, 18, 21 और यहाँ 24, ठीक है, देख लेना। तो ये होगा गीगा। उसके ऊपर क्या होता है, गीगाबाइट के ऊपर हम लोग जानते हैं होता है टेराबाइट। तो टेरा, इसको मैं क्लियर करके एक साफ से आपको वापस से लिख के बता दूंगा। तो होता है टेरा। अब टेरा के ऊपर क्या होता है, तो टेरा के ऊपर तो शायद ही लोगों को पता होगा, बस समझ लो इन सभी का, ये किलो, मेगा, गीगा, इन सब के पिताजी होते हैं, ठीक है। तो इनका पिता होता है यहाँ पर, यानी पेटा, ये होता है यहाँ पर, ए नहीं, आई नहीं। तो 15 पे मान लो हो गया टेरा के ऊपर पिटा। अब आगे के 3 जो हैं, ये 3 को थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब इधर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो हमें पता चल गया मिली, सेंटी, डेसी, ये तो हमें मिल गया 10 टू द पावर -3, -2, -1 के लिए। 10 टू द पावर 6 देखो माइक्रो, ये तो यूनिवर्सल है, अक्सर हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के लिए सुना ही होगा। तो ये है माइक्रो। और 9 है, तो 9 से तो हमें नैनो तो याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो माइक्रो और नैनो ये तो हमें याद रहेगा। अब थोड़ा सा रुकते हैं, 12 को रुकते हैं और आते हैं 15 पे। 15 को क्या कहेंगे, तो 15 एफ से 15, एफ से फेम्टो, ठीक है। और इसको ही फर्मी भी कहते हैं, तो दोनों एफ से ही है, फेम्टो, फर्मी, ये सारे एक ही भाई हैं, ठीक है। 18 का हो जाता है अट्टो, सिमिलर साउंडिंग। अब देखो क्या होता है, अब बचा हमारे पास यहाँ पर ये 2 बचा और एक तुम्हारा 12 बचा। 12 को रट लो, ठीक है। इतना चीज़ जब तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा तो 1-2 रटने में कोई बात नहीं है। तो 12 का हो गया पिको, ये रट लो। और 18 का हो गया एक्सो, ठीक है। 18 का हो गया एक्सो। अब बचा ये 21 और 24 दोनों तरफ प्लस और माइनस में। तो देखो हम इधर आते हैं माइनस वाले में, यानी 10 टू द पावर -21, यानी काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा है। और काफ़ी छोटा वाला इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ना एक कंपनी आई थी 2021 में, उस कंपनी का नाम था जेप्टो, जिसने कहा था कि हम बहुत फास्ट डिलीवरी करेंगे सामान का, ग्रॉसरी का। तो कितना फास्ट, तो बहुत कम समय में करेंगे। तो यहाँ भी देखो ये कम है, 2021 का 21 भी आ रहा है और नाम भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो नाम क्या है, जेप्टो, यानी 10 टू द पावर -21 जो है वो जेप्टो है। और ये लास्ट का 10 टू द पावर जो है ये है योटो, क्योंकि ये ख़त्म हो गया सीरीज़ और तुम्हें याद हो गया, इसलिए खुशी मनाओ योटो। तो ये टाइप से योटो हो गया। अब देखो जहाँ जेप्टो और योटो था, यही 24, 21 और 24 में जेटा और योटा, ठीक है। तो इतना हमें याद रहेगा कि 21 और 24 में जेटा योटा हो गया। तो ये है पूरा सीक्वेंस। अगर इसको तरीके से एक बार फिर से तुम चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके वीडियो, ठीक है, या मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ 10, मैं बस बोलते जाता हूँ और तुम लिखते चलो। 10 टू द पावर 1 को कहेंगे डेका, 10 टू द पावर 2 को कहेंगे हेप्टो, 3 को कहेंगे किलो, 6 को कहेंगे मेगा, 9 को कहेंगे नैनो, गीगा, 12 को कहेंगे टेरा, 15 को कहेंगे, चूँकि इन सब का बाप है यानी पिताजी, ठीक है। 18 को कहेंगे एक्सो, 21 को कहेंगे जेटा और 24 को कहेंगे योटा, ठीक है। ये रहे पॉजिटिव वाले। अब नेगेटिव वाले, तो -1 को क्या कहेंगे, मिली सेंटी डेसी, तो ये डेसी होगा, ठीक है। -2 को कहेंगे मिली सेंटी, तो ये सेंटी होगा। -3 को कहेंगे मिली, तो ये मिली होगा। -6 तो हम जानते हैं माइक्रो, 6 माइक्रो के लिए ही रखते हैं। -9 जो है नैनो, छोटू सी गाड़ी हमारी, -9 बहुत छोटा होता है इसलिए भी छोटा सा। 12 जो है पिको, ये रटना था हमें, पिको रट लेंगे, कुछ बन गया आपको ट्रिक तो बना लेना। 15 फेम्टो या फर्मी, फेम्टो या फर्मी। -18 18 अट्टो, -21 जेप्टो,
2021 की कंपनी है, और 24 योटो, योटो, योटो। तो ये रहा भाई आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट, आपको याद हो गया होगा। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ और एक दो टर्म हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर लिखाते चलता हूँ। एक हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए होता है कूलम C। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए होता है वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होता है वेबर। विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट इसके लिए सोचो क्या हो सकता है, तो देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और वैसे ही होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका भी न्यूमेरिकल भी वैल्यू ही होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा जो है ना कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो हैं मास एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियर एटम, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। जैसे कि होता है प्रोटॉन, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, ठीक है, आपको चार्ट से बता दूँ, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनकी अगर हम मास और इनके साइज़ की बात करें, यहाँ अगर हम मास लेते हैं और यहाँ पर अगर इनका साइज़ लेते हैं, तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बेसिकली ये काफ़ी सिमिलर हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं याद करने में, इनका सेम ही हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सेम चीज़ न्यूट्रॉन का भी होगा। साइज़ की भी अगर बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 क्या था बताओ, तो ये सेम हो गया न्यूट्रॉन का भी। अब इलेक्ट्रॉन जो है, चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो साथ में ही होते हैं हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और भी छोटा, प्रोटॉन वगैरह से भी छोटा, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होता है, तो 2.3 इंटू 10⁻18 मीटर, -18 को क्या कहते थे याद करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन फैक्ट्स को याद रखना बेहद आवश्यक है। इनके अलावा एक दो और बातें हैं जो याद रखने लायक है, जैसे कि 1 किलोग्राम का जो रेफरेंस हम लोग लेते हैं वो किससे लेते हैं, तो वो लेते हैं प्लैटिनम इरिडियम अलॉय से, ठीक है। और जो सेकंड का होता है, सेकंड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम को यूज़ करते हैं बताओ, तो वो है सीसीएम। इस एटम के ही इस एलिमेंट के ही एटम से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सेकंड का यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो यूनिट्स जो चैप्टर है ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो बता दी। एक चीज़ और जान लो, न्यूटन टू डाइन, ठीक है, न्यूटन टू डाइन, DYNE, डाइन कैसे होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, तो ये है चैप्टर, दिस इज़ द चैप्टर गाइज। अब आगे की वीडियोस में हम लोग आगे चैप्टर में जो देखेंगे वो हम समझेंगे कि आखिर यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। और आगे के चैप्टर्स हम देखेंगे, अब जो प्लेलिस्ट बनेगा उस प्लेलिस्ट में आप डेली अपने चैप्टर्स को कवर करते जाइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। चलो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।